हेलो फ्रेंड्स। आज दोस्तों कक्षा 12 में हम 3 नंबर की जो क्रमांक सहसंबंधांक विधि जो हमने सोमवार से शुरू की थी उसका आज अंतिम लेक्चर है। यह सवाल थोड़े कठिन है, एग्ज़ाम में ये थोड़े कम आते हैं, ऐसा नहीं है आते नहीं है, कभी आ भी जाते हैं। और दोस्तों कल जो सवाल सिखाए थे वो सबसे अच्छा IMP रीति के थे। आज दोस्तों यह 3 नंबर की हमारी विधि पूरी हो रही है। आपको याद है क्रमांक सहसंबंधांक की विधि जो हमें स्पीयरमैन नाम के व्यक्ति ने दी थी, उस व्यक्ति के आधार से क्रमांक सहसंबंधांक की विधि है। क्रमांक सहसंबंधांक की विधि में आपको मैंने सिखाया था 2 सूत्र हैं, एक CF वाला एक CF बिना का। यानी पहला सूत्र था R बराबर 1 - 6 सिग्मा D स्क्वायर बटे n स्क्वायर माइनस 1 और दूसरा था 1 - 6 कोष्टक में सिग्मा D स्क्वायर प्लस CF बटे n स्क्वायर माइनस 1। अब आपको मैंने कहा था CF वाला सूत्र सामान्यतः लगाना नहीं है, परंतु आज दोस्तों हम देखते हैं ये टाई क्या होती है देखते हैं। तो यहाँ दोस्तों एक में पति की ऊंचाई दूसरे में पत्नी की ऊंचाई दी है। क्योंकि यहाँ पर रैंक नहीं दिए हैं तो हमको पहला काम करना है दोस्तों, यहाँ रैंक देने हैं। रैंक देते समय दोस्तों पति की ऊंचाई को x और पत्नी की ऊंचाई को y मानते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम रैंक देने का काम करते हैं। सबसे पहले मैं x के रैंक देना चाहता हूँ, RX करता हूँ दोस्तों। x के रैंक देने के लिए दोस्तों x में सबसे बड़ी संख्या को देखा, x में सबसे बड़ी 191 है, 191 को दिया नंबर 1, उससे छोटी है 185, उसको दिया नंबर 2, उससे छोटा है दोस्तों 185 से 163, इसको दिया नंबर 3, 163 से दोस्तों छोटा 162 है, इसको दिया नंबर 4, 162 से छोटा दोस्तों 157 है, इसको नंबर दिया 5, 157 से छोटा 156 है, इसको नंबर दिया 6, 156 से छोटा 153 है, इसको दिया नंबर 7। यहाँ दोस्तों ये x के रैंक हुए। अब मैं चल रहा हूँ y में रैंक देने के लिए। y में रैंक देते समय दोस्तों y की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 170 है, इसलिए इसको नंबर दिया 1। 170 से छोटा दोस्तों 162 है, परंतु यहाँ आप देख सकते हैं 162 दोस्तों 2 बार आ गया। अगर कोई भी अवलोकन 2 या 2 से अधिक बार आ जाता है दोस्तों तो उसे कहते हैं अवलोकनों में टाई पड़ गई। ये दोस्तों आज पहली बार आया, हमने कल और परसों प्रैक्टिस की, उसमें टाई नहीं थी। अगर दोस्तों अवलोकन 2 बार या 3 बार या 4 बार आए तो टाई क्या, इसको बोलते हैं परिस्थिति को टाई पड़ जाना या गांठ पड़ जाना। अब ये टाई कैसे खोली जाती है तो फिर से एक बार ध्यान दें। हमने सबसे पहले 170 बढ़ा था, उसको 1 दिया। अब ये अगर 2 इसको दूंगा तो इसका 2 गलत नहीं है, और इसको 2 देता हूँ तो ये बोलेगा मेरे को 2 चाहिए। तो दोस्तों ये टाई कैसे खोलने की, तो मन से अपने को 1 तो दे दिया था, यहाँ नंबर 2 देने का, यहाँ पर 3 मन में देना है। ये तो आपको लिख के मैं समझा रहा हूँ। ये जो 2 रैंक आपने दिए इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना है। फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, 1 नंबर तो इसको दिया था, इसको 2, इसको 3 दिया। ये दोनों को 2 और 3 देने के बाद क्योंकि अवलोकन 2 बार आए हैं इसलिए इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिया। 2 और 3 5, 5 के वो 2 से भाग दिया 2.5, यानी इसको 2.5 और इसको भी 2.5। दोस्तों याद रखिए, अब यहाँ ना तो किसी को दूसरा देना है ना किसी को तीसरा। अब डायरेक्ट आपको जो रैंक देना आएगा वो चौथा देना होगा। चलिए 157 से छोटा है दोस्तों 157, 157 2 और 3 तो देना नहीं है, तो डायरेक्ट 157 को दे दिया दोस्तों मैंने नंबर 4। 157 से छोटा है दोस्तों 154, 154 में भी सेम परिस्थिति आ जाती है, फिर से टाई हो जाती है। 4 नंबर मैंने दिया, अब 4 के बाद अब 5 इसको देता हूँ तो ये बोलेगा मेरा 5, तो इसलिए क्या करेंगे, मन में इसको नंबर दे देंगे 5, इसको नंबर देंगे हम 6। 5 और 6 हो गया 11, तो 11 को 2 अवलोकन 2 बार है, इसलिए 5 और 6 11, 11 को 2 से भाग दिया, यानी 5.5 और 5.5। अब ना दोस्तों किसी को 5वां देंगे ना किसी को 6ठा, अब अगले को डायरेक्ट 7वां देंगे, तो ये आ गया मेरा नंबर 7। दोस्तों ये टाई खोलना थोड़ी तकलीफ़ वाली बात है, थोड़ा ध्यान से आपको 2-3 बार इस वीडियो को समझना पड़ेगा। वैसे भी आज हम 2 सवाल सीखेंगे इस रीति से। तो दोस्तों अब इसका वही अपना सूत्र इस बार लग गया दोस्तों मेरा, R बराबर 1 - 6 कोष्टक में सिग्मा D स्क्वायर प्लस CF बट्टे n कोष्टक n स्क्वायर माइनस 1। 100% आपके दोस्तों मन में हो रहा है सर ये CF क्या है, तो हम थोड़ी देर से निकालते हैं। पहले वही अपना D निकाल लें, RX में से RY घटा करके दोस्तों। ये हो गया 0.5, यहाँ आया 0, यहाँ आया -0.5, यहाँ आया 1, यहाँ आया 0.5, यहाँ 0 और यहाँ -1.5। प्लस में जोड़ा दोस्तों 1 और 1
दो हो गया दोस्तों प्लस में, माइनस में 2, इन टोटल 0। यहाँ तक गलती नहीं हुई है। डी स्क्वायर निकाला दोस्तों मैंने, डी का स्क्वायर किया 0.5 का वर्ग 0.25, 0 0.25, 0 1 का 1, 0.25, 0 का 0, 1.5 का 2.25 जोड़ दिया दोस्तों मैंने। यहाँ पर हुआ 1 2 और 4, टोटल दोस्तों 4 आया। अब ये सी एफ की गणना कैसे करते हैं, तो दोस्तों सी एफ की गणना के लिए नीचे एक नया आपको ब्रैकेट बनाना है, सी एफ की गणना। अब सी एफ की गणना कैसे की जाती है तो समझ लीजिए। सबसे पहले आपको लिखना होता है पुनरावर्तित अवलोकन। ये ब्रैकेट थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। फिर लिखा जाता है एम और फिर लिखा जाता है सी एफ बराबर एम का घन माइनस एम बट्टे 12। ये सूत्र है दोस्तों सी एफ ज्ञात करना, जो आपको याद रखना होगा। सी एफ बराबर एम का घन माइनस एम बट्टे 12। अब ये कैसे किया जाता है सी एफ की गणना, वो समझते हैं हम। सबसे पहले लिखा जाता है पुनरावर्तित अवलोकन। पुनरावर्तित अवलोकन यानी कौन से अवलोकन डबल या तिबल बार आए हैं। तो दोस्तों पुनरावर्तित अवलोकन कौन से सबसे ज़्यादा आए, 162 आए। कितनी बार आए, 2 बार आए। 2 बार आए ना 162, इसलिए यहाँ 2 लिखा। अब सी एफ की गणना करते समय एम की जगह 2 लिख दें, तो 2 का घन माइनस एम की जगह 2 बट्टे में 12 का 12। इसको मन ही मन खोलना है कोष्टक। 2 का घन 8, 8 में से 2 गया 6, 6 बट्टे 12 यानी आ गया दोस्तों 0.5। फिर से दोस्तों ये कैसे किया, 2 का घन 8, 8 में से 2 गया 6, 6 बट्टे 12 यानी आ गया 0.5। फिर से एक बार दोस्तों और कौन था डबल बार, 154 था। ये भी कितनी बार था दोस्तों, 2 बार था, 2 लिखा। अब 2 की गणना एक बार हम यहाँ कर चुके थे, इसको फिर से ना करके डायरेक्ट 0.5 भी लिख सकते हैं। आप गणना करना चाहें इसमें फिर से कर सकते हैं दोस्तों। इसका टोटल कर देना है आपको। सी एफ का टोटल आ गया आपका 1, 0.5, 0.5, 1। अब दोस्तों यहाँ मूल्य लिखेंगे अपने 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर आया दोस्तों मेरा 4 प्लस सी एफ की जगह आया 1 बट्टे यानी कितने अवलोकन, 3 3 6 1 7 अवलोकन है दोस्तों। एन की जगह यहाँ पर लिखा 7, 7 का वर्ग 49 माइनस 1, 1 का 1 माइनस 6 का 6, 6 और 4 और 1 हो गया 5 बट्टे 7 का 7 गुणे में आया 48, 1 माइनस 6 पंचे 30 बट्टे में आ गया दोस्तों 336, 1 माइनस 30 में दोस्तों मैं 336 का भाग देता हूँ। 30 भागे 336, सॉरी 30 भाग में दिया 336। दोस्तों मेरा उत्तर आ चुका है 0.09। यहाँ दोस्तों मैं 0.09 को घटाता हूँ, 1 माइनस 0.09 बराबर 0.91। दोस्तों 2 से 3 बार इसको देखेंगे अपने और शांति से समझेंगे। एक और सवाल दोस्तों इसी तरह का मैंने पीछे एक और लिखा हुआ है, देख सकते हैं। स्वाध्याय 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। वह इस बार देखें फिर से। यहाँ पर मुझे गणित में अंक और विज्ञान अंक शास्त्र में अंक दिए हैं। यही क्रमांक सहसंबंधांक ज्ञात करना है। तो क्रमांक सहसंबंधांक ज्ञात करना है यानी दोस्तों मुझे रैंक देना पड़ेगा। रैंक नहीं है तो सबसे पहले x के रैंक को rx कह देता हूँ और y के रैंक को ry कहता हूँ। बड़े ध्यान से सीखेगा, सोचो दोस्तों इसमें गलती ना हो। सबसे पहले x के रैंक देते समय सबसे बड़ा यहाँ पर 44 है, इसके लिए इसको दिया नंबर 1। सॉरी 47 है, इसको नंबर दिया 1। 47 से छोटा यहाँ 44 है, इसको दिया नंबर 2। 44 से छोटा दोस्तों 40 है, इसको नंबर दिया 3। 30 से छोटा दोस्तों यहाँ पर 35 है, इसको नंबर दिया मैंने 4। फिर 35 से छोटा दोस्तों यहाँ पर 28 है, लेकिन इस बार मैं देख सकता हूँ 28 में टाई हो चुकी है। बिल्कुल दोस्तों 4 तक दे चुका हूँ, तो इसको नंबर दिया 5, इसको दिया 6। 5 और 6 दोनों को जोड़ा 11, 11 को आधा 2 से भाग दिया। क्यों 2 से दिया, 2 बार आया इसलिए 2 से दिया। 5 और 6 11, 11 को 2 से भाग दिया, 5.5 और 5.5। अब ना किसी को दोस्तों 5वां ना किसी को छठा, अब अगले को सीधे 7वां देंगे। 28 से छोटा है दोस्तों 19, इसको नंबर दिया मैंने 7। 19 से छोटा है 10, उसको दिया नंबर मैंने 8। अब दोस्तों मैं रैंक ऑफ y देखता हूँ। y में मेरे पास अवलोकन है, सबसे बड़ा है दोस्तों मेरे पास में 45, उसको दिया ना मैंने नंबर 1। 45 से छोटा दोस्तों 41 है, इसको दिया नंबर 2 मैंने।
उससे छोटा है दोस्तों 41 से छोटा है मेरे पास में 38, इसको नंबर दिया मैंने 3। 38 से छोटा दोस्तों 32 है, लेकिन 32 में फिर टाई है। इस बार 32 जो अवलोकन है वो 3 बार आया है। तो दोस्तों मैंने 1 2 3 तो दे दिया था, मन ही मन इसको नंबर 4 दे, इसको 5 दे, इसको 6 दे। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सब ये रफ में या पेंसिल से करना है या सवाल में ही कर लेना है। तो दोस्तों मैंने 4 5 और 6 दिया। ये बार 3 बार अवलोकन आया, इसलिए तीनों को नंबर दिया, जोड़ दिया। 5 और 4 9, 9 और 6 15। 15 क्योंकि 3 बार आया, टोटल 15 है, 3 बार आया इसलिए 3 से भाग दिया दोस्तों। 15 में 3 का भाग दिया, नंबर 5 आया। 5, इसको भी 5, इसको भी 5। अब न किसी को चौथा, न किसी को पाँचवा, न किसी को छठा, अब डायरेक्ट नंबर 7वां। 25 उससे छोटा है, उसको 7, तो सबसे छोटा 24, इसको नंबर 8। चलिए दोस्तों, रैंक देने के बाद अपना सूत्र एक बार फाइनल हो गया, क्योंकि इस समय फिर से टाई आ गई। 1 - 6 कोष्टक में सिग्मा डी स्क्वायर प्लस CF बटे n दोस्तों n² - 1। अब दोस्तों CF की गणना बाद में करते हैं, पहले D निकाल लेते हैं, RX - RY। डी निकालने के लिए 5.5 में से 5 गया 0.5, 2 में से 1 गया 1, 2 में 8 में 7 गया 1, ये 0.5, इसमें से गया -1, ये भी -1, ये भी -1 और ये हो गया 0 दोस्तों। प्लस में हुआ मेरा 3, माइनस का 3, 0, यानी ये मिस्टेक नहीं है। डी स्क्वायर निकाल ले रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैं 0.25, 1 का 1, 1 का 1, 0.25, 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1, 0 का 0, जोड़ दिया 3 2 5, 5.5 आ गया दोस्तों। CF की गणना कर लेते हैं। CF की गणना करने के लिए हमारे सूत्र याद करें हम। CF की गणना के लिए नियम है, सबसे पहले पुनरावर्तित अवलोकन, फिर लिखते हैं हम दोस्तों उसके बाद में m, फिर लिखते हैं हम CF का सूत्र, CF बराबर m का घन माइनस m बट्टे 12। दोस्तों अवलोकन देख रहे हैं, सबसे पहले पुनरावर्तित अवलोकन में सबसे डबल बार आया हमारा 28 आया। कितनी बार आया? 2 बार। m की जगह 2 लिखा, 2 का घन माइनस m की जगह 2 बट्टे में 12। ये हल अपने को मन में करना है। 2 का घन हुआ दोस्तों 8, 8 में से 2 गया 6, 6 बटे 12 यानी आ गया 0.5। और कौन था? 32 आया था दोस्तों। कितनी बार आया था? 3 बार। ये बार 3 बार है, इसलिए सूत्र में 3 लिखा है, m की जगह 3 माइनस 3 बट्टे में 12। खोल दिया दोस्तों सूत्र, 3 का घन 27, उसमें से 3 गया 24 बट्टे 12 आ गया दोस्तों। 12 में 2 भाग दे दिया, 2 आ गया, दोनों को जोड़ दिया, 2 और 0.5 2.5। 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर आया दोस्तों 5.5 प्लस CF की वैल्यू 2.5 बट्टे n की वैल्यू दोस्तों मेरे पास में n है 3 4 4 8, 8 का वर्ग 64 माइनस 1, 1 माइनस 6, दोनों को जोड़ दिया दोस्तों। इन दोनों को जोड़ने पे 8 बटे 8 कोष्टक में 63, 1 का गुणा कर दे 1 माइनस 8 से 48 बट्टे 504, 1 माइनस 48 में दोस्तों 504 से भाग दे देता हूँ, 48 डिवाइडेड बाय 504। दोस्तों मेरा उत्तर आ गया 0.10। मान सकते हैं 0.10 को घटाया 1 माइनस 0.10 बराबर उत्तर आ चुका है 0.9। दोस्तों यह विधि थोड़ी ध्यान से सीखिएगा। जो भी अभी चल रहा है सब बाद में स्कूल खुलने पर वापस चलने ही वाला है दोस्तों, ट्यूशन चालू होने पर, परंतु ये आपको जल्दी समझ आए। जितना ज़्यादा अभी ध्यान देंगे उतना आपको कम तकलीफ बाद में पड़ेगी, क्योंकि इस साल मालूम ही नहीं है कब दोस्तों कोर्स चालू होगा। थैंक यू दोस्तों। और होमवर्क दोस्तों आज से एक नया नंबर ऐड किया जा रहा है, वो हमारे प्रिया मैडम का है, जिसका अंतिम अंक 4815 है, उस पर भेजना है आज से। थैंक यू दोस्तों।